नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 17 जनवरी 2023 शाम 5:04 पर कर्म फल दाता न्याय के देवता शनिदेव राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं। शनि के इस राशि परिवर्तन के साथ ही धनु राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का अंत हो जाएगा। पिछले 2.5 वर्षों से जो कष्ट आप झेल रहे थे, उन कष्टों का अंत 17 जनवरी को हो चुका है और अब आपके दुख भरे दिन बीत चुके हैं। सुख वाले दिन अब आने वाले हैं। ये शनि का गोचर आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा लेकर के आया है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण में गोचर करते हुए कोई भी ग्रह सर्वथा श्रेष्ठ फल ही देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव, देखिए जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव उच्च की राशि में है, स्वराशि में है या मित्र राशि में है, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनि शत्रु राशि में है, नीच के हैं या पाप प्रभाव में हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपको बहुत ही सावधान रहना होगा, क्योंकि शनि को न्याय का देवता और कर्म फल दाता कहा जाता है। तो शनिदेव आपको आपके परिश्रम का, आपके कर्मों का फल अवश्य प्रदान करेंगे। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में ही खराब हैं तो फिर आपको विशेष सावधान रहना होगा और शनिदेव के उपाय भी करते रहना होगा। हाँ, अगर गोचर में शनि अच्छी स्थिति में हुए तो शनि के अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो बात करते हैं कि शनि के मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में गोचर करने का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर आप भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर 17 जनवरी को आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में हो चुका है। धनु राशि के जातक पिछले 7.5 वर्षों से साढ़े साती का दर्द झेल रहे हैं और अब जाकर के उन्हें साढ़े साती से मुक्ति मिली। पूरे 7.5 वर्ष में क्या क्या झेला है आपने, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन कम से कम पिछले 2.5 वर्षों में आपके साथ साथ क्या क्या हुआ है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। अगर वैसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, शनिदेव का गोचर जनवरी 2020 में मकर राशि में था और शनिदेव आपकी कुंडली में द्वितीय भाव धन के भाव में गोचर कर रहे थे। दूसरा भाव क्या होता है? धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके जीविका का होता है, आपके सपोर्ट का होता है। आपको भोजन कहाँ से मिलेगा, आपको धन कहाँ से मिलेगा, इन चीज़ों का विचार किया जाता है। और द्वितीय भाव में शनि का गोचर और लाभ के भाव पर शनि की दृष्टि, देखिए शनि सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तीसरी दृष्टि गोचर कर रहे थे, तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर, 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर और 10वीं दृष्टि धन लाभ के भाव पर। तो लाभ का भाव भी खराब हुआ और धन का भाव भी खराब हुआ। तो सीधी सी बात है, आर्थिक स्थिति खराब हुई
और धन का संचय नहीं हुआ। परिवार में तनाव और बिखराव की स्थिति बनी। और याद कीजिए 2020 जनवरी के बाद का समय, नौकरी रोजगार मिलना तो दूर की बात है, जिन लोगों के पास नौकरी थी, रोजगार थी, व्यापार व्यवसाय था, नौकरियां छूट गईं, व्यापार व्यवसाय मंद हो गए, लोगों को घर द्वार तक छोड़ना पड़ा। ऐसी विषम परिस्थितियां 2020 में बनी थी, आपको याद होगा। शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ने से क्या हुआ, कोई इनहेरिटेंस का मैटर, वसीयत या विरासत का मैटर, कोर्ट कचहरी का मैटर आपके पीछे लग गया होगा, आप उसमें उलझे रहे होंगे, उसमें आपका पैसा बर्बाद हुआ होगा। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ी, भौतिक सुखों में कमी आई होगी, मानसिक शांति बिल्कुल गायब हो गई होगी, एक लगातार तनाव की स्थिति से आप गुजरे होंगे। परिवार में सुख शांति समाप्त। और जब धन ही नहीं आया तो फिर धन का संचय होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। और इस तरह की तमाम समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी जानकारी मिले। लेकिन 17 जनवरी के बाद स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी, बदलने जा रही हैं। और आइए बात करते हैं कि आने वाले 2.5 वर्षों में अब शनिदेव आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। 17 जनवरी को शनिदेव के पराक्रम भाव में गोचर करते ही 3 बातें आपके पक्ष में होंगी। पहली बात, कुंडली के पराक्रम भाव, तीसरे भाव में शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं, तीसरे भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपकी परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। दूसरी बात, कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव, इसको त्रिषडाय भाव कहते हैं। त्रिषडाय भाव में पाप ग्रहों का गोचर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। यानी अगर शनि का गोचर तीसरे भाव में हो या छठे भाव में हो या 11वें भाव में हो तो शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, रातों रात बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं शनि। और जो तीसरी बात है वो ये है कि त्रिषडाय भाव में बैठा हुआ ग्रह जिस भी भाव का स्वामी होता है उस भाव के प्रभाव में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। तो यहाँ पर शनि धन के भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। आपकी वेल्थ डे टू डे बढ़ेगी। आप आज की डेट में अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन कर लीजिए और 2.5 वर्ष के बाद आकलन कीजिएगा, 6 महीने बाद आकलन कीजिए, 1 साल के बाद आकलन कीजिए, 1.5 साल के बाद आकलन कीजिए। आप देखेंगे कि डे टू डे, दिन प्रतिदिन आपकी धन संपत्ति संपदा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। सेकंड हाउस परिवार का होता है, परिवार में भी वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी, किसी सदस्य का विवाह होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका निवेश ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब आप कहेंगे कि साहब धन कहाँ से आएगा? तो देखिए, धन के कारक जो हैं वो हैं देवगुरु और उनकी दृष्टि पड़ रही है दशम यानी कर्म भाव पर। तो आपके कार्य क्षेत्र से, कर्म क्षेत्र से, जो भी जॉब आप कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, व्यापार व्यवसाय आप कुछ भी कर रहे हो, हर क्षेत्र में उन्नति होगी, विस्तार होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है गुरु उस भाव को बढ़ा देते हैं, विस्तारित कर देते हैं। और
राहु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, तो राहु अचानक से 11वें भाव के चीज़ों में वृद्धि कर देंगे। 11वां भाव लाभों का होता है, तो राहु के प्रभाव से हर तरह का लाभ मिलेगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, ये सारी चीज़ें आपको इस गोचर काल में मिलने जा रही हैं। शनि 3rd हाउस में हैं। 3rd हाउस ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। 3rd हाउस में भी हैं, 3rd हाउस के स्वामी भी हैं। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ये आपकी बढ़ने जा रही हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे आपका ऑनलाइन बिजनेस बढ़ेगा, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। ट्रैवल एंड टूरिज़्म से आप जुड़ सकते हैं। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होगा। आपकी कम्युनिकेशन पावर, संवाद क्षमता, अपनी बात से दूसरों को प्रभावित करने की कला, ये इम्प्रूव करेगी। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी और यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। शनि राहु के बल को बढ़ा देंगे, क्योंकि राहु शनिवत व्यवहार करते हैं। छात्रों के जीवन में जो अभी तक एक असमंजस की स्थिति, एक निराशा की स्थिति, एक भय की स्थिति बनी हुई थी, आपने एग्ज़ाम भी दे दिया, रिजल्ट भी आ गया, सिलेक्शन भी हो गया, बट अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है। वो जो भर्ती है किसी लिटिगेशन में आ गई, कोई आदमी, कोई कैंडिडेट कोर्ट में चला गया। पता ये लगा कि आप ये जान करके भी कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कब कोर्ट केस ख़त्म हो और कब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिले। ऐसा 1-2 नहीं, लाखों छात्रों के साथ ऐसा हुआ कि सिलेक्शन होने के 1-1.5 वर्ष के बाद उनको नियुक्ति पत्र मिला है। तो अब ये स्थितियां समाप्त होंगी। चूँकि यहाँ राहु बैठे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है, अचानक से आपको कोई ना कोई जॉब, जिसके लिए आपने एग्ज़ाम दिया था, जिसका आपने इंटरव्यू दिया था, उसमें आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। शनि 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। पिता से संबंध अगर खराब हो गए थे, अब उन संबंधों में नई ऊष्मा, नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। और एक बात और, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और पंचम भाव लव रिलेशंस का भी होता है, तो नए नए संबंध आपके बनेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि शनि जो हैं बहुत ही ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, गहराई होती है उस चीज़ में। तो आपके लव रिलेशंस में भी बहुत गहराई होगी। अपने लव पार्टनर को आप बहुत गहराई से प्यार करेंगे और समर्पण की भावना होगी। शनि की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ने से, 10वीं दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। विदेश से आपको धन का लाभ तो होगा ही होगा, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं और विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। ध्यान दें, विदेश का मतलब अमेरिका, रूस, कनाडा, ब्रिटेन नहीं है। विदेश का मतलब अपने ही देश में, मातृभूमि से अलग हट करके वो स्थान जहाँ की कल्चर, जहाँ की भाषा, एनवायरनमेंट बदला हुआ हो। आप यूपी में हैं, बिहार आपके लिए विदेश है, मध्य प्रदेश आपके लिए विदेश है, बॉम्बे, कलकत्ता, गोवा आपके लिए विदेश है। अपनी मातृभूमि से अलग हट करके आपको जॉब भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, धन भी मिलेगा और आप परमानेंटली वहाँ पर जा कर के सेटल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से शनि का ये गोचर आपके लिए पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करने वाला होगा, धन की प्राप्ति कराने वाला होगा, परिवार में वृद्धि कराने वाला होगा, छात्रों को सफलता देने वाला होगा
और भाग्य और पिता का सपोर्ट देने वाला होगा। लेकिन अभी अभी आप 7.5 की स्थिति से गुजरे हैं, तो शनिदेव का उपाय जरूर करते रहिएगा। जितना आप उपाय करेंगे उतना ही आपके जीवन में ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। हर क्षेत्र में वेल्थ बढ़ेगी, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बढ़ने जा रही हैं इस समय। तो चलिए बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।